टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ डाई एटॉमिक लैटिस। अब हमारे पास जो लैटिस है उसका जो बेसिस है वो 2 एटम्स पर यूनिट सेल है। ऐसी बेसिस है भाई, ये आप देख रहे हैं बेसिस कि हर लैटिस पॉइंट पर 2 एटम्स रखे हुए हैं। एक को हमने ये बड़े साइज का बनाया है और एक छोटे साइज का बनाया है। ये जो बड़े साइज का है इसका मास कैपिटल एम है और जो छोटे साइज का है इसका मास स्मॉल एम है। ये पिछली बार सारी लैटिस मोनो एटॉमिक थी कि मतलब हर मॉलिक्यूल में केवल एक एटम था, इसमें 2 एटम है। अब आपको इसकी सेपरेट रेस्टोरिंग फोर्स अलग लिखना पड़ेगा और इसका अलग लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने लास्ट टर्न में बताया था कि कैसे लिखोगे, उसका तरीका बताया था, वो आपको ये देखिए, आपको सारा आपने पहले तो लिख दिया कि ये ड्यूरिंग ऑसिलेशन। देखिए पहले तो आपने लिखा कि हम एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें किसी वेव का उस मीडियम में प्रोपेगेशन होना है। अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं, बिहेवियर मीडियम का जानना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई वेव उसके अंदर प्रोपेगेट करती है तो किस फ्रिक्वेंसी की वेव का प्रोपेगेशन हो पाएगा। उसके लिए इसमें हमने ट्वाइस एन एटम्स लिए हैं। ट्वाइस एन एटम्स एट रेस्ट पोजीशन पर ये है, उसके पास में 2n+1 और 2n-1। इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये लिखे हुए हैं, पीछे बता चुके हैं सब आपको। अब हम आपसे चाहते हैं कि आप रेस्टोरिंग फोर्स लिखें इस पार्टिकल का। तो F2n इक्वल टू बीटा, जिस पर लिखते हैं उसका 2 टाइम्स हो जाता है, बाकी आगे पीछे के लिखे जाते हैं। x2n-1 प्लस x2n+1 माइनस 2 टाइम्स x2n, ये होना चाहिए हमारा। ये देखिए 2n-1 2n+1 माइनस 2 टाइम्स x2n। कैसा मास था ये? कैपिटल एम। इसी प्रकार आप अब लिखना चाहते हैं 2n+1 का, ये बिल्कुल लर्न हो जाएगा तो आसान रहेगा। अब इसका लिखना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? x2n प्लस x2n+2 माइनस 2 टाइम्स x2n+1। ये देखिए लिखो, ऑन कर दिया था क्या? अब ये वैल्यू आपको ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे आपको जरूरत पड़ेगी x2n-1, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा मास है 2n-1 पोजीशन पर, लो स्मॉल मास वाला है कि बड़ा मास वाला है। 2n-1 पर स्मॉल मास वाला है और 2n+2 पर बड़े मास वाला है, 2n+1 पर छोटे मास वाला है। 2n-1 2n+1 पर छोटा है, बाकी बड़ा है। तो 2n+1 पर छोटा है, 2n-1 पर छोटा है, इस पर बड़ा है, और 2n+1 पर भी बड़ा है। नहीं, 2n+2 पर शायद बड़ा है, 2n+2 पर बड़ा है, 2n पर बड़ा है, 2n+2 पर बड़ा है। चलिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2 बार टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा।
एक बार करेंगे, दो टी के रेस्पेक्ट में माइनस आई ओमेगा 2 बार आएगा, तो माइनस आई ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। और दूसरे वाले को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कराना चाहते हैं हम, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कराना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इसको आप इसकी वैल्यू रखना चाहेंगे तो किससे निकालोगे? 2n से निकालोगे। 2n-1 रखना चाहोगे तो किससे निकालोगे? 2n+1 से। 2n+1 रखना चाहोगे, उसमें ये देखना पड़ेगा हैवी मास है कि स्लो मास है। ये आपका जो है हैवी मास का है, ये आपका लो मास का है। और ये प्रोसेस आप अपना देख करके अप्लाई करेंगे लास्ट टर्न वाला, और अंत में एक ये इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट टर्न में जैसे बताया था वैसे ही अप्लाई किया है। और इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, ए 2 बीटा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा बी कॉस के ए। मतलब ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये हमको लर्न होना चाहिए। कैपिटल ए माइनस 2 बीटा बी कॉस के ए के हमारा प्रोपिगेशन कांस्टेंट है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए एम्पलीट्यूड किसका है? कैपिटल ए एम्पलीट्यूड हैवियर मास का है, और कैपिटल बी एम्पलीट्यूड किसका है? लाइटर मास का है। कैपिटल ए हैवियर मास, कैपिटल बी लाइटर मास। आप हैवियर लाइटर ना कहना चाहें तो M1 M2 कह दीजिए, एक मास का दूसरे मास का। अब चूंकि ये दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड 0 लिखा है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन निकल पाएगा, नहीं तो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। The value of A and B will be non-zero if and only if this equal to 0. मतलब that determinant of coefficient is 0. अब आप इसको जब आप ब्रेक कर, ये मुझे लर्न होना चाहिए ये डिटर्मिनेंट। अगर ये लर्न है तो ये डिटर्मिनेंट अपने आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ये लाइन आ गई। आप इसको एम ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा के पावर 4 में इक्वेशन बन जाएगी। जब ओमेगा के पावर 4 में इक्वेशन बन जाएगी, तब आपको ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा के पावर 4 में। अब आपको इसमें धराचार विधि लगा देनी है कि मतलब माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो इससे ओमेगा स्क्वायर का मान कैलकुलेट हुआ जाकर के, थोड़ा लंबा और डेरिवेशन है, और थोड़ा सेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है। अब मुझे कंक्लूजन करना है, क्योंकि ओमेगा और के में अगर रिलेशन आ जाता है तो वो हमारी क्वेश्चन डिस्पर्सिव आ जाती है, हमारा मीडियम डिस्पर्सिव व्यवहार कर रहा है। आवर मीडियम इज ए डिस्पर्सिव, जैसे ग्लास होता है। इस फार्मूले को कहते हैं डिस्पर्शन फार्मूला। अब हम सारी स्टडी करते हैं, अपनी वेव की वेवलेंथ को चेक करते हैं कि इस वेव की वेवलेंथ की वेव पास होगी कि नहीं पास होगी। तो वो के से हम चेक करते हैं, के बराबर होता है 2π/λ। अगर के टेंड्स टू 0 कह रहे हो आप, तो लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब बड़ी वेवलेंथ हो रही है। अगर के अप्रोक्सीमेटली 0 कह रहे हो तो लैम्डा आपका अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब बड़ी वेवलेंथ के लिए हो रहा है, स्टडी हो रही है। अगर हम कह दें कि के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, के इज वेरी स्मॉल कह दें,
के इज वेरी स्मॉल, तो कॉस के ए 1 के बराबर और साइन के ए के बराबर होगा। तो कॉस के ए अगर आप 1 पुट कर देंगे इस जगह, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और हल करके ये आ जाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि बीच में प्लस भी लिया जा सकता है और माइनस भी लिया जा सकता है, दोनों वैल्यू ली जा सकती हैं। अगर आपने माइनस ले लिया तो ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर माइनस ले लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर प्लस ले लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 टाइम्स में आ जाएगी। तो दो वैल्यू ओमेगा की आ गई। कौन कौन सी? एक तो हमारी प्लस लेने पर आएगी, उसका नाम है ओमेगा प्लस, और एक माइनस लेने पर ओमेगा माइनस। तो के की छोटी वैल्यू के लिए ओमेगा का मान 0 है, और एक ओमेगा की वैल्यू बड़ी है। दो वैल्यू ओमेगा की आ रही, के की वैल्यू छोटी के लिए। अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करें, मोनोएटॉमिक हम पढ़ें, तो मोनोएटॉमिक हमारा कुछ फिगर ऐसे बना था, ऐसे, मतलब के अप्रोक्सीमेटली 0 पर मेरी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम आई, मैक्सिमम आई। के जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे ओमेगा की वैल्यू 0 आ रही थी। तो अगर हमारा इस केस में के की जब हम लगभग, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू के की लेते हैं, के लगभग 0 के बराबर लेते हैं, कॉस के ए को 1 लेते हैं, तो हमारा आता है कि ओमेगा के दो मान है, मतलब फ्रिक्वेंसी के दो मान है। एक मान है मैक्सिमम वैल्यू और एक मान है 0 वैल्यू। इसका मतलब यहां पर के बराबर 0 पर आपके दो मान आ रहे हैं, ये के है, ये ओमेगा है, दो पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन? एक 0 भी मिल रहा है और एक आपको ये भी मिल रहा है, एक यहां पर मिल रहा है, एक यहां पर मिल रहा है। अब देखते हैं आगे एक को क्या कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे। अब अगला कंक्लूजन देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि इफ के इज टेंड्स टू 0, के इज वेरी स्मॉल, के इज इक्वल टू 0, then omega has two value. One is the omega plus, like the monoatomic gas, monoatomic solid, crystal, and omega minus is equal to 0 is a Newton. अब हम अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए को साइन स्क्वायर के ए ले लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए को साइन स्क्वायर के ए, और के की लो वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर के ए को के ए का होल स्क्वायर ले लें, तब क्या होगा भाई? दो बातें हो सकती हैं। एक तो के का मान बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, तो कॉस के ए आपका 1 हो गया, तो आपने ये कंक्लूजन पढ़ा, के बराबर 0 पर। अब के टेंड्स टू 0 पर हम बात कर रहे हैं, 0 तो नहीं है के हमारा, लेकिन टेंड्स है, उसके क्लोज है, तो हमारा साइन इसकी वैल्यू हो गई के ए का स्क्वायर। अब स्टडी करते हैं क्या होगा। तो साइन स्क्वायर के ए की जगह हमने के ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपके पास इस पर बायनॉमियल लगा दीजिए, इस टर्म पर बायनॉमियल लगा दीजिए कि 1 माइनस यक्स टू दी पावर हाफ बराबर 1 माइनस हाफ यक्स, ये यहां अप्लाई कर दीजिए, तो ये लाइन आ गई। अब क्या है ओमेगा के, अब हम जब इसमें, ये अभी बायनॉमियल नहीं लगी है, इसके अगली लाइन में लगेगी, क्योंकि अंडर रूट तो अभी भी लगा हुआ है, अगली लाइन में बायनॉमियल लग गई है।
और जैसे ही बाइनोमियल लग जाएगी वैसे 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 1 जब 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जीरो ना हो करके कोई वैल्यू आएगी। के बराबर जीरो रखोगे तो ओमेगा माइनस अभी भी जीरो हो जाएगा, लेकिन के टेंड्स टू जीरो है, के मेरा जीरो नहीं है, तो ओमेगा माइनस की ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो पहला ओमेगा प्लस आया था उसका नाम दे रहे हैं मोनोएटॉमिक लैटिस जैसा व्यवहार की फ्रीक्वेंसी, और उसका नाम दे रहे हैं हम, उसका नाम दे रहे हैं एकॉस्टिक ब्रांच। मतलब मोनोएटॉमिक लैटिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होता है, यहाँ वो एकॉस्टिक होती है। तो ओमेगा प्लस इज कॉल्ड ऑप्टिकल ब्रांच एंड ओमेगा माइनस इज कॉल्ड एकॉस्टिकल ब्रांच। मतलब जो ओमेगा माइनस है मेरा वो एकॉस्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ओमेगा प्लस हमारा जो है वो ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। के टेंड्स टू जीरो पर ओमेगा प्लस की वो वैल्यू थी और ओमेगा माइनस की ये वैल्यू। अब क्या है कि मुझे अब जोन बाउंड्री पर देखा जाए। अब जोन बाउंड्री पर देखते हैं। आप जानते हो कि मेरा फिगर ऐसे बनाना कि इस पर हम चेक किया था, ये ऐसे कर, ऐसे यहाँ पर था π/2a, यहाँ पर था -π/2, के वर्सेस तो अगर हम जोन बाउंड्री पर पहुंचे के बराबर π/2a, तो साइन स्क्वायर के ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब साइन के ए 1 हो जाएगा। अगर साइन के ए 1 रख दोगे तब देखा जाए, ये साइन स्क्वायर के ए की वैल्यू है के ए का होल स्क्वायर, अब इसकी जगह 1 रख दीजिए, और जैसे ही 1 रख दोगे इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर के ए 1 हो चुका है। अब देखिए इसकी दो वैल्यू है, अगर प्लस ले लोगे तो ये आ जाएगा और माइनस ले लोगे तो ये आ जाएगा। मतलब जो जोन बाउंड्री पर कर्व जो ओमेगा प्लस है उसकी क्या वैल्यू होगी और ओमेगा माइनस पर क्या वैल्यू होगी। के बराबर जीरो पर कितना देखा था, के बराबर जीरो पर ये देखा था, के बराबर जीरो पर ओमेगा प्लस की ये वैल्यू थी और ओमेगा माइनस की ये वैल्यू थी। अब के बराबर π/2a पर कितना है, जोन बाउंड्री ओमेगा प्लस है √2β/स्मॉल m, ओमेगा माइनस है √2β/कैपिटल M। और अगर स्मॉल m कैपिटल M बराबर हो जाए तो उस दोनों बराबर वैल्यू आ जाएंगी, इसका मतलब फिर वो ब्रांच की बातें खत्म हो जाएगी, फिर मोनो एटॉमिक हो जाएगा। तो ये एट जोन बाउंड्री ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस इक्वल होंगे अगर मास बराबर होंगे तो, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। ये मुझे फिगर मिल रहा है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब k की वैल्यू जीरो है तो ओमेगा माइनस की वैल्यू देखो जीरो है, आपको सामने जीरो दिखाई दे रहा है। ओमेगा प्लस अधिकतम था, देखिए अधिकतम ही हो गया जब। फिर k बराबर π/2a पर ओमेगा माइनस √2β/कैपिटल M है और ओमेगा प्लस √2β/स्मॉल m है। चूंकि स्मॉल m छोटा होता है तो ये वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वैल्यू इतनी है
इतनी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू इतनी है, मतलब जोन बाउंड्री पर दोनों की वैल्यू डिफर कर रही है। एक अंडर रूट 2 बीटा बाई कैपिटल एम, एक अंडर रूट 2 बीटा बाई इसमें, ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। इसका मतलब दोनों एकॉस्टिक किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की, इस जगह से लेकर के इस जगह तक ओमेगा के जो मान होगा इतना, उसका नाम होगा एकॉस्टिक ब्रांच फ्रीक्वेंसी। और इस जगह से लेकर के इस जगह तक का जो मान होगा उसका नाम होगा ऑप्टिकल ब्रांच फ्रीक्वेंसी। और ये बीच की जो जगह है इतना ओमेगा की वैल्यू, ये अलाउ नहीं, ये नॉट अलाउड है, ये गैप है। इसके बीच की वैल्यू गैप है, ओमेगा इस वैल्यू से बड़ी और इस वैल्यू से छोटी। इसका मतलब हमारा अगर हम लिखना चाहें तो हमारा ओमेगा की जो गैप है वो किसके बीच में है, अंडर रूट 2 बीटा बाई एम लेस देन अंडर रूट 2 बीटा बाई, इस बीच की वैल्यू अलाउ नहीं है, इसका नाम है गैप। गैप है ये सब मोनो एटॉमिक में नहीं था, ये यहीं पर नया है। मतलब मोनो डाई एटॉमिक लैटिस frequency of propagation wave divides in two parts. One 0 to under root 2 beta by capital M is the acoustical branch frequency, ध्वनि तरंगों जैसा, and under रूट 2 बीटा बाई m 2, इस वैल्यू जो भी ये वैल्यू थी वहां तक की जो वैल्यू होगी वो हमारा ऑप्टिकल ब्रांच कहलाएगा। यही लिखा हुआ है पूरा जो मैंने बताया आपको। अब एक लास्ट कंक्लूजन रह गया मेरा। लास्ट कंक्लूजन ये है कि जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें हमारा जो हैवी मास और लाइट मास मोशन कैसे करता है, ऑसिलेशन कैसे होता है, क्योंकि दो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आपने अलग अलग लिया है तो उनका ऑसिलेशन अब हमको चेक करना है। मेरा लास्ट इसका कंक्लूजन है। तो उसके लिए हम दोनों एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक ये एक क्वेश्चन उठा लिया और एक ये एक क्वेश्चन उठा लिया, दोनों एक क्वेश्चन उठा लिया। अब के टेंड्स टू 0 लेते हैं, कॉस के ए को 1 ले लेते हैं। मतलब हम शुरुआत में देख रहे हैं जब के बराबर 0 है तब क्या है, तब देखिए आपको क्या पाया, के की जगह 0। तो यहाँ पर दो वैल्यू है ओमेगा की, एक ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस। तो यहाँ पर पहली जो पीछे इक्वेशन लिखी हुई है उसमें रख देंगे के की जगह 0, तो ये आ जाएगा। ओमेगा प्लस की वैल्यू ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे ओमेगा की जगह पर, तो आपका हल करके आ गया ये। अब ये लाइन मुझे लर्न होनी चाहिए, मतलब ओमेगा प्लस किसकी है, ऑप्टिकल ब्रांच फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिकल ब्रांच फ्रीक्वेंसी में ए और बी का जो एम्पलीट्यूड है वो रेशियो माइनस स्मॉल एम अपान कैपिटल एम के बराबर है। अब स्मॉल एम क्या है, वो बी जिसका एम्पलीट्यूड माना है, कैपिटल एम क्या है जिसका ए एम्पलीट्यूड माना है। इसका मतलब माइनस साइन कह रहा है कि एक पार्टिकल उस समय अगर ऊपर होगा तो दूसरा पार्टिकल उस समय नीचे हो। एक पार्टिकल अगर पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट है हैवी वाला, तो हल्का वाला पार्टिकल जो होगा वो निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट। और अगर ओमेगा माइनस हम 0 रख दें इक्वेशन 1 और 2 में, तो ए बाई बी की वैल्यू +1 आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में, मतलब एकॉस्टिकल ब्रांच के केस में दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो दोनों एक दिशा में होंगे। ये मेरा लास्ट कंक्लूजन है।
और स्मॉल एम कैपिटल एम इक्वल कर दोगे तो वो दोनों ब्रांच जो थे वो कपुल्ड हो जाएंगे, वो जो बीच की जगह है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए, छोटा पार्टिकल ऊपर है, बड़ा पार्टिकल नीचे है, बड़ा पार्टिकल ऊपर है, छोटा पार्टिकल नीचे है। इसका ये ऑप्टिकल ब्रांच हो गया। और दूसरा है, ये देखिए, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल छोटे एक में है, एक लाइन में, तो वो एकॉस्टिकल ब्रांच। एकॉस्टिकल ब्रांच में ए बाई बी पॉजिटिव है और ऑप्टिकल ब्रांच में ए बाई बी निगेटिव है। इसका मतलब उसमें ऊपर नीचे पार्टिकल है, इसमें आपके एक ही दिशा में। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट